उत्साह में शामिल भारतीय जनता पार्टी के वार्ड नंबर 48 के अध्यक्ष कृष्णा पांडे जी मौजूद है। और मैं देख रहा हूँ कि चेहरे पे बिल्कुल अलग चीज दिख रहा है, क्योंकि कमल का फूल तो पार्टी है, लेकिन चेहरे पे भी मुस्कुराहट है। क्या कहना चाहेंगे? हम देख रहा हूँ बहुत उत्साह मना रहे हैं आप लोग बहुत देर से, क्या कहना चाहेंगे? आज हम लोगों के लिए ये उत्साह एक त्योहार के माहौल में हम लोग बदले हैं, क्योंकि इतने सालों में जो कलकत्ता देख रहे कि एक बार विकास पुरुष लोग आए, तो वो कलकत्ता विकास पुरुष का माने राज्य था। वहां पे विकास के नाम से जो धारा बहनी चाहिए थी, वो धारा ममता जी ने और इसके पहले कम्युनिस्ट ने बहने नहीं दिया। आज हमारे मोदी जी और अमित शाह जी का जो इतना बड़ा मिशन था, उन्होंने वहां पे जाके ये मिशन को आज पूरी के झाल मुड़ी खा के आज उन्होंने बंगाल ले लिया। तो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग यहाँ पे झाल मुड़ी, आज हमारे सब लोग जैसे मोदी जी झाल मुड़ी वहां पे खाए थे, आज हम लोग सब लोग ऐसे मिल के झाल मुड़ी खाएंगे। और आगे का हमारा ये झाल मुड़ी का हमारे वो कार्यक्रम चलेगा। तो हमारे कैमरामैन इब्राहिम जी और हमारे एडिटर पांडे जी को पहले झाल मुड़ी खिलाया जा रहा है। झाल मुड़ी खिलाइए इब्राहिम भाई को झाल मुड़ी। ममता जी झाल लग गई। तो हम यही कहना चाहते हैं, हमारे कार्यकर्ता जो यहाँ पे मालोनी पे सहयोग कर रहे हैं, और आज हम लोग यहाँ पे वार्ड 48 के जनसंपर्क कार्यालय पे जो जमा हुए हैं, इसका सबको श्रेय जाता है। ये वार्ड का अध्यक्ष और वार्ड के लोग नहीं काम करते, ये वार्ड की पूरी टीम काम करती है। अध्यक्ष का ये माने सेहरा मैं बना हुआ है, पार्टी ने बना है, ना कि मैंने। और यहाँ पे हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनकी ये देन है कि आज हम लोग इस तरीके से हमेशा हर जगह पे कमल खिल रहा है और ऐसे खिलते ही रहेगा। इसी उत्सव में शामिल है हमारे भारतीय जनता पार्टी के इब्राहिम भाई, जो उत्तर मुंबई के उपाध्यक्ष। नारी शक्ति हमारे साथ खड़ी है। नारी शक्ति, देखिए उनके मन में क्या चल रहा है चुनाव जीतने के बाद बंगाल का, बोलिए। मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि कुछ सालों पहले कोलकाता में आरजी का एक केस हुआ था, हम सबको पता ही होगा। एंड उसके जो गुनहगार थे, टीएमसी वालों ने उन्हें छुड़वाया बेल पे, जो कि बिल्कुल सही नहीं हुआ। सो मैं चाहूंगी कि अभी जो बीजेपी आई है, तो उन सब गुनहगारों को उनकी सजा मिले। एंड आई होप सो उनको फांसी की सजा मिले। एंड वहां पे जो ममता दीदी कहती थी कि लड़कियों को नहीं निकलना चाहिए रात के टाइम पे, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि बीजेपी अभी इतनी सुरक्षा कर दे वहां पे कि सब लड़कियां वहां पे सेफ फील करें एंड नारी शक्ति को आगे बढ़ाए। बंगाली में बोलती हूँ। ममता दीदी बोलता है, ममता दीदी बोले हमेशा खेला होबे खेला होबे खेला हो गए, दारुण हुए। महिला शक्ति का विरोध हुआ, बिल का विरोध हुआ, जो बिल पास नहीं हो पाया, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? चाहेंगे कि जो विपक्ष है उन्होंने बहुत गलत किया है एंड वुमेन पावर होना चाहिए, बिकॉज आज के जमाने में देखा जाता है कि नारी शक्ति बहुत अच्छी है एंड वी आर वन ऑफ द मोस्ट ग्रोइंग एंड स्मार्टेस्ट पीपल। सो ये बहुत गलत हुआ है आई वुड से। एंड दिल्ली में भी आई गेस निकले थे रैली सब, सो इट्स अ रियली बैड थिंग एंड आई वुड से कि होना चाहिए था ये बिल पास, हमें बहुत कुछ फायदा होता है इससे। विशाल भगत जी हैं, जो कि बिहार प्रकोष्ठ के मुंबई अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आइए बात करते हैं कि जो बंगाल का जो चुनाव जो हुआ, रिजल्ट आया, इसको किस तरह से देख रहा है? बंगाल के मैं जितने भी कार्यकर्ता हैं, जब वहाँ के जितने भी वोट जितने दिए हैं मतदाता हैं, उनका मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। खासकर धन्यवाद करने का कारण ही सिर्फ यही है कि जिस प्रकार आपने पिछले साल इलेक्शन में जिस प्रकार से नरसंहार हुआ था, वहां पर लोगों को मार दिया जाता था, बम गोली चलता था, और उसके चलते वहां पर कितने हमारे कार्यकर्ता की हत्या हुई है। आज कार्यकर्ता के आत्मा को संतुष्टि मिल रहा होगा और हम उनको सदा सुमन अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। और जिस प्रकार से महिलाओं के बिल के लिए विरोध किए थे टीएमसी कांग्रेस जो भी, तो उनका जवाब तो आज आसाम में भी मिल गया है, बंगाल में भी मिल गया, पौंडीचेरी में मिल गया है। इसीलिए बोलते हैं दीदी कामी बोलचे खोला होबे खेला होएगा छे। हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बंगाल, हमारे सुभाष चंद्र बोस का बंगाल, रविन्द्रनाथ टैगोर का बंगाल, बंगाल को आने वाले दिन में वहां के लोग और पूरे हिंदुस्तान देखेगा कि किस प्रकार विकास की धारा वहां पर बहता है।
और किस प्रकार की वहां से उन्नति होती है, और वहां पर जिस प्रकार से हिंदू पलायन कर रहे थे वो किस प्रकार से रुक जाएगा, और वहां पर बहुत ही बड़ा विकास होने वाला है, क्योंकि हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री का सपना है सबका साथ सबका विकास। देखिए, भारतीय जनता पार्टी है जो विकास का काम करती है और लोगों ने विकास को चुनना शुरू कर दिया है, इसीलिए हर जगह परिवर्तन आ रहा है। इसीलिए आज कलकत्ता में जो परिवर्तन आया है वो लोगों ने विकास को चुना है। आपको पता है वहां पे वोटिंग परसेंटेज 95% वोटिंग हुआ, और ये वोटिंग परसेंटेज लोगों ने विकास को चुनने के लिए, विकास को जानने के लिए, विकास को आगे बढ़ाने के लिए लोग अपने घर घर से निकले और वोटिंग किया। और ममता बनर्जी जो इतने साल से बंगाल को जो लूट रही थी, वो लूटने का काम उसका खत्म हुआ, और भारतीय जनता पार्टी जो है बंगाल को जो है अभी विकास की तरफ लेके जाएंगे, और विकास वहां पे होगा और भरपूर काम होगा। वहाँ के हिंदू समाज के लोग जो प्लान कर रहे थे, क्या लगता है कि क्या प्लान रुकेगा, उनकी रक्षा होगी? बिल्कुल होंगी। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर जो इंसानी है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सबकी रक्षा होगी। भारतीय जनता पार्टी जहां भी रहेंगी वहां हर एक की रक्षा होगी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सबकी रक्षा होगी। दर्शकों, आपने सुना कि भारतीय जनता पार्टी पर हमेशा कट्टरबंदी हिंदू का रहता है, और विपक्षियों का आरोप रहता है कि भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदू समाज को लेकर के एक मुद्दा बनाती है, और बाकी पार्टियां इसका मुस्लिम समाज का समर्थन न करते हुए हिंदू का विरोध करती है। लेकिन हमारे साथ में एक मुस्लिम समाज से आज व्यक्ति है, पार्टी कार्यकर्ता है, उन्होंने ये दावा किया कि कलकत्ता में जो भी सत्ता बनेगी वो भारतीय जनता पार्टी हिंदू समाज को करेगी, और सब समानता का अधिकार होता है, समानता है एक में, और विश्वास की भावना है। आइए बात करते हैं, हमारे साथ में पप्पू भाई हैं, ये बात करते हैं, क्योंकि आज जरूरी है, क्योंकि मुस्लिम समाज के कुछ लोगों में, ज्यादा लोगों में ये भ्रम है कि भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदुओं के लिए काम करती है। लेकिन आप क्या कहेंगे? अरे भ्रम तो इनको खत्म ही कर देना चाहिए। ऐसा खाली बोलना है कि मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम, जब आप आओगे तो पता चलेगा ना कि यहाँ पे काम होता है या नहीं होता, और ये लोग भेदभाव करते कि नहीं करते। ये खाली एक अफवाह कर देते, भेदभाव का ऐसा माहौल कर देते कि बस बीजेपी हिंदू की है। अरे आके तो देखो। और दूसरी बात, अभी जो हम लोग जो अभी कलकत्ता जीते हैं, आज कई सालों पहले लोग वहां से काम करने वहां जाते थे। एक वो गढ़ था, मतलब कमाई का जरिया एक कलकत्ता था, उन लोग ने ऐसा कलकत्ता कर दिया कि लोग अब बाहर जा रहे हैं। अब इंशाल्लाह अभी मोदी जी और अमित शाह के से जो जीता गया है अभी कलकत्ता, इंशाल्लाह अब यहाँ से लोग वापस से काम करने जाएंगे, और ये आने वाले टाइम पे कलकत्ता कलकत्ता होगा। वो पहले जैसा बोलते हैं ना, जो खेला होवे ना हेला होवे, अभी सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। दर्शकों, आपने सुना कि हमारे पप्पू भाई ने जो कहा है, ये आने वाले समय में कितना खरा उतरता है, और लोगों के अंदर जो विश्वास है, उमंग है, ये किस तरह से कलकत्ता में कायम होता है। मंडल के सचिव हैं, और इस चुनाव को कैसा देख रहे? क्योंकि जब मतदान हुआ था तो लोगों का मानना था कि वहां का चुनाव जीतना इतना आसान नहीं है, टफ है। टफ तो हुआ, लेकिन ऐतिहासिक जीत हुई। 4 मई के भारतीय राजनीति के अंदर एक इतिहास रचा गया है, एक ऐतिहासिक पन्नों में लिखा गया है। देखिए, हमारे मोदी जी ने जब प्रचार के समय ही बोले थे कि हम जिस जिस जिले में जा रहे हैं वहां की जनता इतनी भावुक और इतनी उत्साह थी कि उन्होंने पहले ही चरण में उन्होंने स्टेप कर दिया था कि हम जिस जिस जिले में जा रहे हैं हमको पूरी बहुमत से हमारी सरकार बनने वाली है। और आज वो मोदी जी का विश्वास और अटूट विश्वास हमको देखने को मिला है। बंगाल एक ऐसा विकसित वो बनेगा कि जो मोदी जी ने हर तरफ विकास का लहर फैला है चारों तरफ में हमारे हिंदुस्तान के अंदर में, वो बंगाल में हमने देखने को मिलेगा थोड़े दिन में। आप सब्र रखिए, मोदी जी के ऊपर विश्वास करिए। सबका विकास और सबका विश्वास, ये मोदी जी का नारा है, और वो चीज होने जा रहा है बंगाल में। इस युवाओं पर टिका हुआ, युवाओं से बहुत उम्मीदें हैं लोगों की, क्या कहना चाहेंगे इस रिजल्ट को लेकर? पहले तो मैं पूरे देश को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा, क्योंकि बंगाल की जीत के लिए बहुत सारे लोगों ने अपना बलिदान दिया है। तो कहने का मतलब सिंपल सा है कि लोगों ने, कार्यकर्ता ने, छोटे छोटे कार्यकर्ता ने, मतलब वहां से वोटिंग का परसेंटेज बढ़ाना, घर घर से लोगों को निकालना, यूथ ने इतनी मेहनत की है, उन लोगों का मेहनत ये रंग लाई है। मुझे आज हम लोग, और दूसरी चीज कि मोदी जी ने जो विकास का लहर पूरे देश में किया है, उसी हिसाब से आज अपने पूरे देश का बीजेपी 21 राज्यों में है, 22 राज्यों में है। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि
जितना भी है वोटिंग परसेंटेज या जो भी हुआ है, ये सब पूरा विकास के नाम पे ही वोटिंग हुआ है, क्योंकि विकास हुआ है, लोगों को दिखा है कि विकास हुआ है। यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ है, खाली विकास हुआ है, और कोई जात पात को लेके कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, विकास हुआ है, सिर्फ विकास पे ही वोट पड़ी है। धन्यवाद। भारतीय राजनीतिक इतिहास में 4 मई 2026 एक नया अध्याय चालू होगा। पश्चिम बंगाल में जो भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है, इसको लेकर के विशेष भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों में एक उत्साह उमंग है, जो कि भले ही पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ, रिजल्ट वहां आया, यानी कि पूरे देश में एक जश्न का माहौल है। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के फिरोज सर हैं और उनको भारतीय जनता पार्टी में एक जिम्मेदारी दी है पार्टी ने। आज ये जीत जो हुई है बहुत ही प्रचंड हुई है और अविस्मरणीय हुई है, और इतिहास में जो है सुनहरे पन्नों में जो इस जीत को लिखा जाएगा, क्योंकि ऐसी जीत, और पश्चिम बंगाल में हम पहली बार आए हैं और इतनी बड़ी तादाद में आए हैं, तो इसका श्रेय निश्चित ही हमारे जो वरिष्ठ नेता है मोदी जी और अमित शाह जी और उनकी पूरी टीम जो लगी हुई थी उनका है। हम लोग तो सिर्फ यहाँ से दुआ कर रहे थे कि वहां पर हमारी सीट आ जाए, वहां पर हमारा मुख्यमंत्री बैठ जाए, और वहां पर भी जो है एक अच्छे दिन पश्चिम बंगाल को भी मिल जाए, और वो शुरुआत अभी हो चुकी है। अभी इसलिए जो है हम लोग, हमारी सिर्फ दुआ इतनी ही होती है कि मालवनी की तरफ भी कुछ ध्यान दिया जाए, मालवनी में भी कुछ परिवर्तन लाया जाए। तो इस आपके माध्यम से हमारे वरिष्ठों को मैं बोलना चाहूंगा कि मालवनी की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें, और यहाँ पे जो धांधली चलती है उसके ऊपर थोड़ा सा ख्याल करें। किन वरिष्ठों की बात, स्टेट लेवल की बात कर रहे हैं कि केंद्र की बात कर रहे हैं? नहीं, हमारे वरिष्ठ जो यहाँ पर है, विनोद शेला जी तो हमेशा देखते ही है, ध्यान देते हैं, और भी सारे बहुत दिग्गज, मलाड में हमारे बहुत दिग्गज लोग हैं, उत्तर मुंबई जिला में बहुत दिग्गज लोग हैं, सभी दिग्गज है। थोड़ा सा अगर उन लोगों ने सबने यहाँ पर ध्यान दे दिया तो मालवनी में भी इंशाल्लाह जरूर जो है कमल खिलेगा। आपका कहना ये है कि जैसे पश्चिम बंगाल में जिस तरह से विजय हासिल हुई है, तो आपका एक सपना है कि मालवनी में इस तरह से एक जश्न होना चाहिए? जी, बड़ा जश्न होना चाहिए मालवनी में भी, क्योंकि मालवनी में भी जो है अभी ऐसा लगता है कि हमें आजादी चाहिए, हमें भी आजादी चाहिए, बदलाव चाहिए। काफी चीजें हैं जहाँ पर अभी भी जो है तकलीफें हैं, और वो तकलीफें जो है इंशाल्लाह जरूर दूर होगी। और जिस तरह से पश्चिम बंगाल पूरा आ गया है, तो मालवनी तो बहुत छोटा है, आ जाएगा। और जो कार्यकर्ता यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, ये कार्यकर्ता भी बहुत ही मतलब दिलो जान से काम करने वाले लोग हैं यहाँ पर मालवनी में, तो हो जाएगा। और जैसे कि पश्चिम बंगाल में तो किसी ने सोचा नहीं था कि वहां पर भारतीय जनता पक्ष जो है आ जाएगा, सोचा भी नहीं था, क्योंकि वहां के भी हालात कुछ ठीक नहीं थे। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में जब वहां पर भारतीय जनता पार्टी का जो है कमल खिल रहा है, तो फिर भारत के किसी भी हिस्से में ये मुमकिन हो सकता है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि जिस पश्चिम बंगाल के लोगों का सपना था कि भारतीय जनता पार्टी जीत करेंगे, उनका सपना आज पूरा हुआ। उसी तरह से मालवनी के कार्यकर्ताओं का, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये मानना है कि मालवनी में एक सपना हम लोग का जो है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई एक एमएलए चुन के आवे, ताकि नगर सेवक चुन के आवे, ताकि यहाँ पे विकास हो, और जो हिंदू समाज में से किसी भी समाज के लोग हों उनका विकास हो। भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदू समाज या किसी समाज के लिए काम करने वाला पक्ष नहीं है, वो सबका साथ सबका विकास ये मंत्र के साथ चलने वाला है। तो सबका साथ सबका विकास जब आ जाता है, तब उसके अंदर सभी आ जाते हैं, हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं। अगर समझो अभी देवेंद्र जी ने कोई ब्रिज बना दिया, या पूना में अभी जो है मिसिंग लेन बना दी, तो उसको सिर्फ हिंदू जाएंगे क्या? नहीं ना, उस पर हर धर्म, हर जाति, हर पंथ के लोग जाएंगे। तो ये सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है, और सभी भारतीयों के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है काम करती है। वो हिंदू जनता पार्टी नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन विपक्ष का हमेशा आरोप रहा कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू के मुद्दों को लेकर चलती है, ये हमेशा आरोप रहा। नहीं, वो आरोप क्या है, उनको वोट चाहिए, उनको मुसलमानों के वोट चाहिए, मुसलमानों को बहला फुसला करके जो है अपनी तरफ खींचना है, इसलिए वो इस तरह के आरोप लगाती है। लेकिन हम लोग कई सालों से है भारतीय जनता पार्टी में, हमने कभी ये देखा नहीं है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम हो रहा है, हिंदू इसके लिए हो रहा है और मुस्लिम इसके लिए नहीं हो रहा है, किसी का काम ये हमने कभी नहीं देखा। मतलब आपको जब कांग्रेस में तो उस समय तो नहीं समझ में आया, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी में आए तब समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर आने के बाद मैंने देखा अभी, जैसे कि गोपाल शेट्टी जी के पास जब जाते हैं ना हम लोग जब मुस्लिम समाज वहां पर जाता है, तो गोपाल शेट्टी जी हमें पूरी तरह से सहयोग देते हैं। अभी पीयूष जी के पास हम जाते हैं, विनोद जी के पास जाते हैं, हमने जितने काम लेकर गए उतने सारे काम उन्होंने करके दिए। किसी भी काम को जो उन्होंने नकारा नहीं है, किसी भी काम को नकारा नहीं है, रुकाया नहीं, हर काम हमारे वहां से हुए। यहाँ तक कि अभी आजमी नगर में हम लोगों ने पिछले हफ्ते में कम से कम 8 से 10 जगह पर जो है
लाभीकरण का काम किया, गली बनाने का और गटर बनाने का काम किया, जो कि काम नगर सेवक और आमदार का है। वो काम विनोद शेलार जी के माध्यम से हो रहा है। वो काम जो हमारे वरिष्ठ नेता जो यहाँ पर मालवनी में जो ध्यान देते हैं उनके माध्यम से हो रहा है। ऐसे है। तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी में ये नहीं है। दर्शकों, फिरोज सर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पे जो आरोप लगते हैं हिंदू को लेकर के, वो नहीं है। ये खुद एक मुस्लिम समाज से आते हैं। और एक मालवनी के अंदर बताना चाहूंगा, एक शिक्षक हैं, वो हर समाज के लोग बच्चों को शिक्षा देते हैं और उसी वजह से भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने ज्वाइन किया। और उनको आज लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने ज्वाइन किया तो सही जगह पे है। और सही जगह पे आने का होता है कि लोगों का विकास होता है, एक आत्मा की संतुष्टि होती है, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि मैं कहीं भी हूँ, जो भी काम करूँ, एक आत्मा की संतुष्टि में हूँ, जिससे कि एक मन संतुष्टि होता है तो आदमी का काम करने में और हिम्मत और बल बढ़ता है। इसी के साथ दर्शन पांडे की रिपोर्ट। हमारे साथ में केएनए टीवी न्यूज और फेस टू फेस और प्रदम टाइम्स